आम जनता और आम जनमानस के लिए रिलीफ है कि हाँ, एक पासीवादी ताकत का जो षड्यंत्र था, आपके पास सत्ता रहता है, पावर रहता है, आप षड्यंत्र करते हैं, तो वो षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे। अभी कथनी और करनी में बहुत ही बड़ा अंतर है। बात यह है कि जिस तरीके से सांप्रदायिक शक्तियां इस देश में हावी हो रही थी, उसको एक मैसेज बिहार की धरती ने दिया है। पहली कैबिनेट के बैठक का इंतजार है, क्या उसी दिन ये तय हो जाएगा ये सरकार छात्रों के साथ है या उनके साथ नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव कोई तेजस्वी प्रसाद यादव है, वो तो गरीबों के आवाज़ है, मजलूमों के आवाज़ हैं, छात्रों के भी आवाज़ हैं। सबसे बड़ी आवाज़ तो छात्रों के ही आवाज़ है। वो एकदम कंफर्म है, काम होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, नो इफ बट। मोदी जी बोल के भी फिर दोहराते नहीं है, रोजगार पे वो बात ही नहीं करते। जब तक छात्रों के इश्यूज पे सरकार अवेयर नहीं रहेगी, अगर वो अपना कर्तव्य बोध भूलती है, तो हम लोग जरूर दिलाएंगे ना, बिल्कुल, नो डाउट। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, महागठबंधन यानी नीतीश कुमार और लालू यादव, तेजस्वी यादव सब साथ आ गए। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता लोग मौजूद हैं। अब क्या करिएगा? अब तो रोजगार मिल ही गया, गदगद है आप लोग का। अच्छा, ये कैसे तय कर रहे हैं मीडिया वाले, ये कैसे तय कर रहे हैं कि रोजगार मिल गया? मतलब तेजस्वी यादव हमेशा कहते हैं, आप लोग कहते आए हैं कि सब लोग अगर मिल जाएंगे तो रोजगार जरूर मिल जाएगा। सत्ता में जो भी जिसको भी आना है और राजनीति का खेल जो भी खेल रहे हैं, वो सब अपना प्रलोभन देते ही है जनता को कि रोजगार दे देंगे अगर हम सत्ता में आएंगे। तो उन्होंने सत्ता में आने से पहले ये कहा था कि वो 10 लाख रोजगार देंगे। कल भी ट्वीट किए हैं। हाँ, कल भी ट्वीट किया है उन्होंने। लेकिन देखिए, अगर जब हम लोग राज्य के ढांचा को समझेंगे और उसके आर्थिक ढांचा को समझेंगे, जो सरकार में आने वाली ताकतें तय करती हैं, तो उससे पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा वक्त निकल चुका है, 2.5 साल का। ठीक है, अब आपके पास 2 साल बच रहे हैं। ठीक है, आपके आगे जैसे कि चुनावी राजनीति में आप साल भर पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं, तो अब तो इनके पास जो भी खासा वक्त बता है, वो अगले विधानसभा की तैयारी है और अगले लोकसभा की तैयारी। आप भी किसी पार्टी को हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं, तो आपका भी तो पार्टी उन्हीं से मिल गया है, तो आप ऐसा बोल रहे हैं, शोभा नहीं दे रहा। देखिए, मैं चुनावी राजनीति की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मेरी पार्टी की स्टैंड की बात आएगी, मैं एक छात्र नेता हूँ, तो मेरा ये एक छात्र नेता का जो मूल कर्तव्य होता है, जो सच्चाई से अवगत कराए जनता को। आप लोग मीडिया है, तो आप लोग से मैं सच ही बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी का ये स्टैंड नहीं है। हमारी पार्टी जाकर मिली है तो पहले से विपक्ष में थी, अभी जदयू का जो समर्थन है, राजद के साथ सरकार बनाना है, तो हम उसमें समर्थन दे रहे हैं। मंत्रिमंडल की बात हुई भी, तो हमने कहा हमें मंत्रिमंडल नहीं चाहिए। और चूँकि हमारी पार्टी जो ये ढांचा है, शोषण का ढांचा, इसी संवैधानिक तंत्र में जब से पार्टी आई है, तब से पार्टी का यही मैनिफेस्टो रहा है कि जाए और वहाँ जाके इस राजनीति को एक्सपोज करके, इस राजनीति से न इस कल्याण ढांचे में जो परिवर्तन लाया जा सकता है वो पॉसिबल नहीं है। इस ढांचा में कोई भी आम छोटा मोटा परिवर्तन लाया जा सकता है। खुश हैं आप या नहीं, ये बता दीजिए। देखिए, जो ताकतें पूरे देश को पोलराइज कर रही है, जो ताकतें हिंदू मुसलमान और जातीय गर्व लोगों में भर रही हैं, और उस आधार पे ये तय हो रहा है कि किसको वोट देना है, हिंदू के लिए बढ़िया कौन है, मुसलमान के लिए बढ़िया कौन है, जो संविधान के खिलाफ है। तो जो गैर संविधानिक ताकतें हैं, वो उनका पतन जैसे बिहार में मना हुआ है अभी, और ठीक उसके पैरेलल महाराष्ट्र में वही गैर संवैधानिक तरीके से जो सरकार बनाया बीजेपी ने, तो उसको एक करारा जवाब है। इस बात से हम लोग कहीं ना कहीं एक खुश हैं। तो इस खुशी का ऐसा इजहार नहीं है कि आम जनमानस और आम जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। आम जनता और आम जनमानस के लिए रिलीफ है कि हाँ, एक पासीवादी ताकत का जो षड्यंत्र था, आपके पास सत्ता रहता है, पावर रहता है, आप षड्यंत्र करते हैं, तो वो षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे। इस बात से हम लोग स्पष्ट। चलिए, तो रोजगार तो मिल गया अब पूरा नहीं, रोजगार की जहाँ तक बात है, अभी कथनी और करनी में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। लेकिन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए, अभी जो महागठबंधन की हमारी जो सरकार तय हुई है, बनी है, अभी इसको पूरे सुदृढ़ तरीक़ा से आने में कुछ वक्त लगेगा। जो वक्त लगेगा उसके लिए जो हमारे पास जो 3 साल का जो समय हम लोग के पास है, उसको पूरे मापदंड को लेते हुए, और तेजस्वी बाबू को, नीतीश बाबू को, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू और मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार जी को ये तय करना पड़ेगा कि हमारे जो युवा छात्र हैं, युवा छात्र को जो हमने शिक्षा दिया, जो हमने व्यवस्था दी, पूरे 15 साल का राजपाट उनका रहा नीतीश बाबू का। इस बीच में दो साल महागठबंधन की भी सरकार चली, बट
लेकिन जो अब स्थिति है उसको अनुकूल में लेते हुए हमारे जितने भी छात्रों के अब मानसिकता को समझते हुए उनको रोजगार देने की देना चलिए होगा। आज क्या कहिएगा, खुश हैं कि नहीं हैं? देखिए, खुशी और गम की बात नहीं है। बात यह है कि जिस तरीके से सांप्रदायिक शक्तियां इस देश में हावी हो रही थी, उसको एक मैसेज बिहार की धरती ने दिया है। बिहार ने हमेशा इस तरीके का हमेशा कुछ करिश्माई करतूत करता रहा है बिहार। इसके लिए बिहार जाना भी जाता है पूरे देश में। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि रोजगार की बात, तेजस्वी यादव ने इस बात को हमेशा कहा है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन हमें आज भी इस नई सरकार के गठन के बाद नए स्वरूप में जो पहली कैबिनेट है, उस पहली कैबिनेट के बैठक का इंतजार है। क्या उसी दिन ये तय हो जाएगा कि ये सरकार छात्रों के साथ है या उनके साथ नहीं है? उसी दिन पता चलेगा, उसी दिन तय होगा। चलिए आप बताइए, हमेशा राजद करते आए हैं, गदगद तो होंगे? बिल्कुल गदगद है। तो ये अगर काम नहीं करेंगे तो इनका भी पुतला दहन होना चाहिए ना। देखिए, बात रहा काम को, कल भी जिस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे थे उस मुद्दे को कल भी बोल रहे थे और आज भी बोल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, क्योंकि उनको 13 करोड़ जो जनता है ना बिहार में, उनके दिल पे राज करना है। और नहीं देंगे तो फिर वो भी समझ ही रहे हैं कि क्या होगा। तो इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव को लंबा राजनीति कर रहा है और वो जरूर युवाओं के दुख दर्द को समझ रहे हैं। और सब दिन से बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोल रहे थे, आगे भी बोल रहे हैं। और रोजगार भी देंगे। वो बोले हैं कि 1 महीना के अंदर में रोजगार देना शुरू आपके होगा। साथी का तो कहना है कि तेजस्वी जी जो पहले कहते थे उप मुख्यमंत्री बने तो भी वही बात दोहरा रहे हैं। रोजगार मिल जाएगा ना आप सबको? आप लोग अब ना तो प्रोटेस्ट करिएगा, ना तो आप लोग टीचर मांगिएगा पटना यूनिवर्सिटी के लिए, ना तो कुछ मांगिएगा। नहीं, पटना यूनिवर्सिटी के टीचर कहाँ नहीं मांगेंगे? अब सरकार ही जब इतना अच्छा बन जाएगा तो सबको न्याय ही मिलेगा, मुझे लग रहा है। न्याय तो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। बिल्कुल। लग क्या रहा है? रोजगार दलित शोषित का और न्याय के मसीहा ही रहे हैं लालू प्रसाद यादव, तो न्याय तो मिलेगा ना जी। न्याय मिलेगा तब इतना 17 वर्षों के संघर्ष के बाद फिर से गरीब अपना सत्ता स्थापित किया है। तेजस्वी प्रसाद यादव कोई तेजस्वी प्रसाद यादव है, वो तो गरीबों के आवाज़ हैं, गरीबों मजलूमों के आवाज़ हैं, छात्रों के भी आवाज़ हैं। सबसे बड़ी आवाज़ तो छात्रों के ही आवाज़ हैं। वो तो जो छात्र की आवाज़ है वो छात्र हित में काम करेंगे। अगर ये काम नहीं किए तो इनका भी विरोध काम होगा। काम कौन कहता है कि नहीं होगा? होगा, कोई एकदम कंफर्म है, काम होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। नो इफ बट होगा। यूनिवर्सिटी की बातें होगी, यूनिवर्सिटी का काम होगा, छात्रों के हित में रोजगार मिलेगा, सब काम होगा। अब बिहार का दुख दर्द सब खत्म होने वाला है आने वाले कुछ समय दुख दर्द 100%। जैसे देखिए, आप जानते हैं कि कुछ केंद्रांश होता है, कुछ राज्यांश होता है। अब उसमें अब तो जानते ही हैं कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो इफवट तो वहाँ से अब शुरू होगा, वहाँ से देने में पैसा। बिहार में तो विपक्ष भाजपा है ना जी, तो विपक्ष है, वही तो ये है ना, विपक्ष है तो वो केंद्रांश देने में यहाँ पे अब दिक्कत होगा। जो बड़ा बड़ा मोदी जी वादा करके गए हैं 125 करोड़ फलना करोड़, वो तो देवे नहीं किए जब उनकी सरकार थी। उनकी सरकार गठबंधन में एनडीए की सरकार थी। महागठबंधन वाले भी वादा करते हैं 19 लाख रोजगार और 10 लाख नहीं, 10 लाख रोजगार। 10 लाख रोजगार मिलेगा। अभी शपथ लेने के बाद कोई पहला ऐसा देश में नेता है जो स्टेटमेंट दे रहा है खुले तौर पे कि मैं रोजगार की बात करूंगा, रोजगार दूंगा। शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी भी बोल रहे थे क्या? नहीं, नरेंद्र मोदी गदगद है या नहीं, ये 2 बताइए। करोड़ देंगे तो हम 2 करोड़ देंगे। मोदी जी तो मोदी जी बोल के भी फिर दोहराते नहीं है, रोजगार पे वो बात ही नहीं करते। लेकिन मेरा नेता गदगद है कि नहीं कि हाँ रोजगार मिल गया? देखिए, जहाँ गरीबों की बात होगी, दलितों की बात होगी, मजलूमों की बात होगी, वहाँ काहे नहीं खुश रहेगा इंसान भाई? लेकिन तो यहाँ पे तेजस्वी प्रसाद यादव कल भी जिस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा सत्ता में, फिर भी उस मुद्दे को ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अंबानी और अडानी का राज न स्थापित हुआ जी, गरीब का राज स्थापित हुआ। तो गरीबों के मसीहा आ गए हैं। कांग्रेस हो राजद हो, सब एक हो गया। मन गदगद नहीं, मन गदगद क्या है? देखिए, अभी तक हम लोग विपक्ष में थे और हमारा एकमात्र सरोकार था छात्र राजनीति से जुड़ने के नाते कि भाई छात्रों का और युवाओं का जो मुद्दा है उसको हम लोग प्रायोरिटी देते थे। अभी भी देखिए, सरकार कोई भी गड़बड़ी करे उससे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल हमारा एक देखिए, पहले बात प्रायोरिटी हमारा क्या है कि हम लोग छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। हमारा अस्तित्व छात्रों के मुद्दों को उठाने से है। जब तक छात्रों के इश्यूज पे सरकार अवेयर नहीं रहेगी, अगर वो अपना कर्तव्य बोध भूलती है तो हम लोग जरूर, बिल्कुल नो डाउट याद दिलाएंगे कि एकदम भाई एकदम पटना यूनिवर्सिटी है। अगर यहाँ बिल्कुल, पटना यूनिवर्सिटी देखिए एक बिहार में अग्रणी संस्थान है, देश भर में इसका नाम है। इस विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते हमारा एक लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी को हम लोग ये करेंगे। मतलब छात्र देखिए, आज पटना विश्वविद्यालय का जो स्थिति है, हम लोग सत्ताधारी दल में है, हम लोग मांग करेंगे कि भाई पटना विश्वविद्यालय की स्थिति को सुधारा जाए। यहाँ जो शिक्षकों की कमी है, लाइब्रेरीज वगैरह की व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर लग क्या रहा है कि अब सब सुधरने वाला है? लगता है एक अंदर से नहीं। देखिए, एक बात बता रहे हैं, एकमात्र ये है कि उम्मीद के सहारे पूरी दुनिया टिकी हुई है।
हम लोग भी उसी उम्मीद के सहारे हैं, पूरा देश के लोग उसी उम्मीद के सहारे हैं। उम्मीद है। आप कुछ बोल रहे हैं? देखिए पहले विश्वविद्यालय को जो केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसके लिए जो सरकार का मानक है, बिहार सरकार का, और जो मांग है वो तेज करे। बिहार सरकार से सबसे पहला जो अपील होगा कि पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का जो मांग है और जो मानक है वो आप पूरा कीजिए। जो आपके अंदर की बातें हैं उसको पूरा कीजिए। सबसे पहला काम वही कीजिए, क्योंकि शपथ लेने से पहले भी तेजस्वी भैया इस पे स्टेटमेंट पटना विश्वविद्यालय पे दे चुके हैं। तो सिर्फ राजनीति तो नहीं होगा, और उम्मीद है हम लोग को, और उम्मीद विश्वास में बदलेगा। चलिए देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता लोग हमारे साथ मौजूद थे। महागठबंधन यानी नीतीश और तेजस्वी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सब मिल के महागठबंधन की सरकार हो चुकी है बिहार में। और छात्र नेता जितने भी मौजूद थे उनका क्या कुछ कहना था, रोजगार मिलेगा या नहीं, कितना उम्मीद है, वो भी बता दिए हैं। और शिकायत किए हैं, खुश भी हैं, सब चीज़ बता रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं कि दिल गदगद कितना है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें। धन्यवाद।